वो बदौलत से भारत से उसका डेटा बना के हमने इस चीज़ पे आगे रिसर्च करके कि जो भी डेटा है, जो भी कोरिलेशन है, जो भी है कैसे है, एंड उस पर हमने मिलके एक प्रोजेक्ट तैयार किया, प्रेजेंटेशन तैयार की, जो कि 29 अगस्त को ऑनलाइन जो इटली में इवेंट था तब उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन रखी। एंड वो प्रेजेंटेशन मैंने प्रेजेंट किया उनके सामने एंड उनको काफ़ी अच्छा लगा, उन्हें लगा बिकॉज हमने इस पर ध्यान दिया था कि हम जो सॉइल के सैंपल्स हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं। हमारे सैंपल्स पंजाब से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, राजस्थान से भी हैं। सो उन्हें ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा एंड हमने जो भी पैरामीटर्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया है उन्हें एक ही पेपर में प्रेजेंट करना वो उन्हें काफ़ी एक यूनिक सा आइडिया लगा एंड इसलिए मेरे को इस प्रेजेंटेशन में गोल्ड मेडल मिला। जो हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट था वो उन्होंने उसी टाइम अनाउंस किया एंड हमारी 6 मेंबर्स की टीम थी जिसमें से एक मैं था एंड हिंदी बोल स्टार मैन। मैं रश्मि विज, प्रिंसिपल पुलिस डीएवी स्कूल जालंधर। आज आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल का एक होनहार विद्यार्थी अभिजय सिंह खेड़ा, उसने ना सिर्फ अपने स्कूल का, शहर का, बल्कि पूरे पंजाब का नाम रोशन किया है, क्योंकि उसने हाल ही में एक इंटरनेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड को क्वालिफाई किया और अपनी कंट्री को टीम इंडिया में रिप्रेजेंट किया। सो ये हर साल एग्ज़ाम किया जाता है और इसने क्लास 10वीं के बाद इस एग्ज़ाम को दिया और 3000 बच्चों में से इसका तीसरा रैंक आया और फिर ये 8 बच्चों की टीम में सेलेक्ट हुआ। चेन्नई में एक नेशनल कैंप लगा जिसमें कि इन बच्चों को तैयारी कराई गई उस ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहाँ पर भी इसका तीसरा रैंक आया। ये बहुत ही हार्दिक खुशी की बात थी हमारे लिए। और फिर इसको चूज़ किया गया 4 बच्चों की टीम में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। फाइनल जो इंटरनेशनल ओलंपियाड इटली में होना था वो कोविड करके ऑनलाइन हुआ, तो बैंगलोर से ये सब बच्चे मिले। उससे पहले इन्हें प्रोजेक्ट दिया गया था अर्थ के ऊपर कोई ना कोई अपनी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने का, जिसको कि इसने बहुत अच्छे से निभाया अपने बाकी टीममेट्स के साथ मिलकर। और वहाँ पर भी इसकी टीम बना दी गई इंटरनेशनल बच्चों के साथ, जहाँ पर उनको 2 दिन में उस रिसर्च का रिज़ल्ट को प्रेजेंट करना था। तो इनको अपने जो इन्होंने इंडिया में किया था उसमें गोल्ड मेडल और जो इंटरनेशनल बच्चों के साथ किया उसमें सिल्वर मेडल मिला। इसी और बहुत ही खुशी है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी रैंक हासिल कर पाया, फर्स्ट और सेकंड गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 16 सितंबर को इन्हें वहाँ बुलाकर ऑनर किया और कैश प्राइज़ दिया। और स्कूल भी इन्हें एनुअल डे पर ऑनर करेगा, डीजीपी साहब से ऑनर करवाएगा सभी की उपस्थिति में, क्योंकि इन्होंने स्कूल को बहुत नाम रोशन किया है। और मैं एक प्राउड प्रिंसिपल, एक पूरे स्वाभिमान के साथ कह सकती हूँ कि अभिजय हमारे स्कूल का एक है कि होनहार उभरता हुआ साइंटिस्ट है और ये और बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह बना है कि कोर साइंसेज में काम करना। मैं अभिजय सिंह खेड़ा, स्टूडेंट ऑफ पुलिस डीएवी। 9th में मैंने ये ओलंपियाड देने का सोचा एंड 9th में बिकॉज ऑफ कोविड ये कैंसिल हो गया। सो मुझे ये ओलंपियाड 10th में देना पड़ा, जिसमें इस ओलंपियाड में मेरा 3rd रैंक आया और मुझे चेन्नई में कैंप में सिलेक्ट हुआ। वर्चुअल कैंप में मैं वहाँ से कैंप वर्चुअल हुआ एंड अराउंड 2 वीक्स के बाद उन्होंने एक फिर से टेस्ट लिया जिसमें हमें प्रेजेंटेशन देनी थी, जिसमें उन्होंने 8 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जिसमें मैं 3rd था। उसके बाद इन्होंने टीम इंडिया को कंप्राइज किया ऑफ 8 स्टूडेंट्स, जिसमें से 4-4 की 2 टीम्स बनी। एक टीम को लीड मैं कर रहा था एंड उस टीम से मैंने सैम्पल्स कलेक्ट किए फ्रॉम पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा। इन एरिया से सैम्पल कलेक्ट करके जैसे स्कूल में ही एनालाइज किया। स्कूल से हमें परमिशन लेके उन्होंने लैब का एक्सेस दे दिया था, यहीं पे हमने इसको एनालाइज किया एंड वो प्रोजेक्ट इटली में जो होने वाला था ओलंपियाड वहाँ गया था। इस प्रोजेक्ट में मेरे को गोल्ड मेडल मिला एंड दूसरा प्रोजेक्ट में उसी इवेंट की ड्यूरिंग बाकी फॉरेन स्टूडेंट से
जो इंटरेक्ट करके 2 दिन में एक प्रेजेंटेशन देनी थी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है। तो इसके बाद उन्होंने ये मेडल्स हमें प्रेजेंट किए एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने भी हमें बुलाया था ऑनर। हमें जो 10th के बाद शुरू हो जाता है कि जेईई और नीट पे सिर्फ फोकस देना है, हमें किसी और ओलंपियाड पे नहीं देना, उससे थोड़ा हटना चाहिए। बिकॉज इस ओलंपियाड से हो सकता है आपको लगे कि डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है, बट जो एक्सपोजर आपको मिलता है एंड जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, नॉलेज आपको कहीं ना कहीं आपके चाहे जेईई में भी आप जाओ, नीट में, हर जगह काम ही है। अच्छा सर, आप नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं, आप जैसे टीनेजर, उनको ज़्यादातर गेम्स में या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, आपको साइंस में कैसे इंटरेस्ट हो गया? नहीं, इंटरेस्ट की बात होती है, जैसे ऐसा नहीं है कि मैं भी वो नहीं करता, हर टीनेजर का होता है कि वो कोई ना कोई उसको एक हॉबी चाहिए। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को बचपन से ही कुछ एक साइंस की बुक होती थी मेरे पास, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था वो पढ़ने में। ऐसे करते करते मतलब मैं फिर काफ़ी फ़िज़िक्स भी पढ़ी मैंने, एंड लॉकडाउन फिर लगा, फिर हम घर पे रहते थे, मेरे पास बस यही होता था करने के लिए, एंड उसके बाद धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट बना और आज फिर ओलंपियाड में भी। तो लैब आप स्कूल की लैब मोस्टली यूज़ लैब हमने स्कूल की लैब यूज़ की। कहीं घर में या कहीं आउटडोर वगैरह कोई लैब है आपकी पर्सनल लैब कोई? नहीं, हमने स्कूल की लैब यूज़ स्कूल की लैब से ही आपने इतना कुछ सीखा? स्कूल की लैब से ही आपने सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने जो भी एनालाइज करना था उसका हमने स्कूल की लैब से। जो सैंपल है वो कहाँ कहाँ से? सैंपल हमने जालंधर से कलेक्ट किए, एक नाटा साहिब से, कोटा से और भुवनेश्वर से। इस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए कोई एज कोई? तो अभिजीत जी, आपका एज कितनी है पहले बताइए? तो अभी मैं 16 एज में आपने इतना मान सम्मान हासिल किया, आपके माता पिता प्राउड फील करें। मम्मी पापा ने क्या बोला जब पता लगा कि आपने इतना ये किया? उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं बेंगलुरु में था, तो जब मेडल्स मिले तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उनको मैंने फ़ोन किया वहाँ पे, तो घर पे काफ़ी खुशी का था कि बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आया, तो सब खुशी थी। जब ये टेस्ट हुआ, क्लियर हुआ, तो सबसे पहले किसको पता लगा, प्रिंसिपल्स को या पेरेंट्स को? हमने पहले ऑब्वियसली पेरेंट्स को लगा, उसके बाद हमने स्कूल में भी इन्फॉर्म किया, जो भी टीचर्स के साथ हमें प्रिपेयर किया। ऑब्वियसली आप एक स्कूल बॉय हैं, अभी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, आपकी यूनिफॉर्म है कि हर माह है, तो जब आपके पेरेंट्स को पता लगा कि यार हमारे बेटे ने इतना नाम रोशन किया कि स्कूल की तरफ से फ़ोन आया होगा, तो उस समय पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? नहीं, काफ़ी खुश थे वो। एक्चुअली मेरे मदर भी स्कूल में टीचर हैं। अच्छा। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे को, और स्कूल से भी जो टीचर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स थे, तो सब काफ़ी खुशी थी कि उनकी मतलब जो भी उन्होंने काम किया मेरे साथ वो उसका तो आपका जो कोई भी क्लास में क्लोज फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, उसका क्या रिएक्शन था? तो उनका भी अच्छा था, बिकॉज उनको भी अच्छा लगेगा कि ऐसे कि फ्रेंड ग्रुप में भी कोई है ऐसा मेडल लेके आया है, तो उनको भी। थैंक यू। आगे हाँ जी मैम, जो आप अभिजय की मदर हैं, तो आज आप काफ़ी उसका अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी मीडिया के सामने, स्कूल के खुद प्रिंसिपल मैम ने इतना अप्रिशिएट किया, तो एज अ मदर आप क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के? देखो सर, एज ए मदर तो बहुत वंडरफुल फीलिंग होती है, इसलिए कि आपको लगता है कि येस योर चाइल्ड कैन डू समथिंग, योर चाइल्ड इज़ हैविंग आइडेंटिटी, और बल्कि ये कह लो कि हमारी आइडेंटिटी ये बन गई है अपने बच्चे से। पहले बच्चा पेरेंट कहता है कि देखो ये मेरा बेटा, ठीक है, और अब मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ मैं अभिजय की मदर, ठीक है। सो द आइडेंटिटी इज़ टोटली रिवर्स नाउ। ठीक है मैम, वो तो होगी एक मदर की फीलिंग, लेकिन एज अ मैम वो उसने पंजाब का भी नाम रोशन किया, ना कि स्कूल। देखो सर, इसके लिए तो बहुत बहुत अंदर से गर्व फील होता है। मैं बॉर्न ब्रॉट अप पंजाब में, तो ये फीलिंग आती है कि पंजाब में वो चीज़ प्रॉस्पेरिटी एजुकेशन से रिलेटेड ना वो नहीं है जो हमारे बाकी स्टेट्स में स्पेशली साउथ में है। तो जब ये बच्चे ने किया तो सब बहुत ये फीलिंग आई है प्राइड की कि भी देखो हमारा बच्चे ने पंजाब का नाम रोशन किया। और ये कह नहीं, कोई अब ये नहीं कह सकता कि भाई ये साउथ से बच्चे जाते हैं इस एग्ज़ाम में या साउथ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आज तक क्या हो रहा है कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे थे बच्चे, तो या तो राजस्थान के होते थे या साउथ के होते थे। पहली बार हुआ है कि पंजाब से बच्चे, सो अब ये मोटिवेशन होगा बाकी बच्चों के लिए भी कि वो भी अब इन चीज़ों में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में। नाउ इट इज़ अ न्यू विंडो ओपन फॉर ऑल ऑफ देम।
तो मैम इनके पापा का क्या रिएक्शन था अभिजीत का? सेम जैसे मेरा। हाँ, बस वो थोड़ी पर्सनालिटीज़ हमारी डिफरेंट होती हैं, तो वो थोड़ा सा चीज़ों को बहुत एक्सप्रेस नहीं करते ओवर, जैसे एक मेल पर्सन होता है, फादर होते हैं, तो वो मैं ज़रा खुश होकर स्टेटस पे भी डाल देती हूँ, सब कर देती हूँ, और उन्होंने आज तक स्टेटस पे नहीं डाला, कहीं पे नहीं दिखाया। मतलब मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखा है, उन्होंने अपनी डीपी पे लगाया हुआ था इसकी फ़ोटो, तो मीन्स सच्ची गर्व की फीलिंग है, तो वो कभी नहीं लगाते अपनी फ़ोटो भी नहीं लगाते, तो इट मीन्स दैट ही इज़ प्राउड ऑफ हिज सन। वो मैम रिलेटिव्स में पता लगा सबको? तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो हूँ ना एक तरह की घर की BBC चैनल, क्योंकि आई कैन मेरे को तो पहले काम होता है कि अपने इसके दादू को बताना, इसकी दादी को बताना, अपने पेरेंट्स को बताना, कि सो वी हैव ए सच काइंड ऑफ ए फैमिली जहाँ पे बहुत ध्यान रखा गया है कि बच्चा जो है अपने जितने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ लगा हो उतने ही नाना नानी, कहीं फ़र्क नहीं रखा कि बच्चा जितना अटैच्ड है नाना नानी से उतना ही अटैच्ड है वो दादा दादी से। सो बहुत एक बैलेंस रखा है विद बोथ द फैमिलीज, और उसका बेनिफिट बच्चे पे इतना आया है कि उसमें अगर आप देखोगे भी तो बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी है बच्चे की। वो कहीं पे ना तो वो घबराया है बोलने में, ना ही ओवर खुश होने के चक्कर में उसका एग्जैजरेट, कोई ओवर रिएक्शन है ही। तो मैम जाते जाते ये है कि मतलब विद ब्लेसिंग्स आप अभिजीत को क्या कहना चाहेंगे, विद मदर एंड विद ब्लेसिंग? देखो, मैं तो यही कहूँगी कि ना एयर में नहीं आना, इस चीज़ को एक गॉड्स की ब्लेसिंग ना, जैसे मैं हनुमान जी को मानती हूँ, तो यही कहूँगी कि ना एक गॉड की ब्लेसिंग समझ के ही चलना है, और कभी इस चीज़ का अहम नहीं करना, इस बात का। ईगो नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल।